4,196 करोड़। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का अपनी चौथी तिमाही के लिए दर्ज किया गया भारी भरकम नेट प्रॉफिट है। इसी शानदार आंकड़े ने निश्चित रूप से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और आज की हमारी इस चर्चा की नींव भी बिल्कुल यही है। तो चलिए हाल के इन फाइनेंशियल नतीजों की गहराई में उतरते हैं। आज हम सिर्फ न्यूज की टॉप लाइन हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम उन भारी भरकम वित्तीय दस्तावेजों और उनके भीतर छुपे हुए उन बारीक फुटनोट्स की गहराई में उतरेंगे जो असली कहानी बयां करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हम Q4 प्रॉफिट को डिकोड करेंगे, फिर अन्य आय में आए उछाल पर बात करेंगे, इसके बाद ऑपरेशनल लागत को समझेंगे, बैलेंस शीट के अंदर झांकेंगे और आखिर में 2027 के लिए क्या संभावनाएं हैं उस पर एक नजर डालेंगे। हम इन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को इतने व्यवस्थित ढंग से समझेंगे कि इनका हर एक नंबर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, HAL के Q4 प्रॉफिट का विश्लेषण, मुनाफे की गहराई में। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा रिपोर्ट किए गए शुरुआती आंकड़ों को थोड़ा करीब से देखते हैं। किसी भी सुनी सुनाई बात पर जाने के बजाय हम सीधे HAL के इस वास्तविक कंसोलिडेटेड BSE फाइलिंग डॉक्यूमेंट से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि ये साफ रहे कि हम सीधे, कच्चे और पूरी तरह से वेरीफाइड आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। अगर हम इन नंबर्स पर गौर करें तो नेट प्रॉफिट में साल दर साल लगभग 5.5% की ग्रोथ दिखती है। पिछले साल के 3,977 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल ये आंकड़ा सीधा 4,196 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये साफ तौर पर HAL के लिए एक बेहतरीन चौथी तिमाही का इशारा है। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प विसंगति देखने को मिलती है। कंपनी के जो मेन ऑपरेशंस हैं, वहां से आने वाले रेवेन्यू में सिर्फ 1.7% की ही मामूली बढ़त हुई है, जबकि दूसरी तरफ अदर इनकम या अन्य आय के हिस्से में 76.6% का एक बहुत ही भारी उछाल आया है। ये एक ऐसा गैप है जो तुरंत आपका ध्यान खींचता है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अन्य आय में भारी उछाल, रहस्यमयी 76.6% वृद्धि। मुख्य ऑपरेशनल रेवेन्यू और इस रहस्यमयी इनकम बूस्ट के बीच का ये बड़ा अंतर आखिर क्या कहानी कह रहा है? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1151 करोड़ रुपए की नॉन ऑपरेशनल इनकम में आई इस अचानक छलांग के पीछे आखिर था क्या? टॉप लाइन रिपोर्ट्स में इसका कोई सीधा जिक्र नहीं है, जो इस पूरे आंकड़े को थोड़ा और रहस्यमयी बना देता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जब हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल नतीजों पर नजर डालते हैं तो चीजें थोड़ी साफ होती हैं। यहीं से हम इस अदर इनकम के आंकड़ों को वेरीफाई कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कैसे अचानक आई इस नकदी ने कंपनी की बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे को सुरक्षित किया और एक मजबूत सहारा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, बढ़ती ऑपरेशनल लागत को समझना, खर्चों का विश्लेषण। मुनाफे की बात तो हो गई, अब जरा खर्चों के पहलू को भी निष्पक्ष रूप से देख लेते हैं कि आखिर इस तिमाही में ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए HAL को वास्तव में कितनी कीमत चुकानी पड़ी। कुल ग्रॉस एक्सपेंसेस में साल दर साल 5.4% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इस बढ़ोतरी का जो प्राथमिक कारण था वो था हायर मटेरियल कॉस्ट्स, यानी रॉ मटेरियल का महंगा होना। अब हम उन पन्नों पे आ रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो असली ऑपरेशनल समझ है ना, वो इन्हीं बारीक अक्षरों वाले ऑडिटर नोट्स के अंदर छुपी होती है। इन नोट्स के भीतर कई अहम सूक्ष्म कहानियां दर्ज हैं। उदाहरण के तौर पर पुराने वेतन और पेंशन रिविजन्स का ये काफी कॉम्प्लेक्स फुटनोट देखिए। ये 2017 और उसके बाद के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव संशोधनों के बारे में है, जिन्होंने कंपनी की देनदारियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पैदा किया है। और इन फाइल्स में एक और हैरान करने वाली छोटी सी घटना दर्ज है। ये सितंबर 2022 में तेजस LCA TD स्टोर इन्वेंट्री में आई बाढ़ के नुकसान से जुड़ी है। इसमें बताया गया है कि कैसे कंपनी ने OEM के फीडबैक के आधार पर कस्टमर के स्वामित्व वाले आइटम्स के लिए रखे गए अपने 1091 लाख रुपए के प्रोविजन को रीअसेस किया। अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, बैलेंस शीट के अंदर संयुक्त उद्यमों का हाल। आय और व्यय के विवरणों से एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हम HAL के जॉइंट वेंचर्स की संरचनात्मक सेहत और उनमें हो रहे रणनीतिक बदलावों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। ये फाइनेंशियल नोट्स अत्यधिक सघन हैं,
इनमें मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड जैसी संस्थाओं के लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी और स्वैच्छिक परिसमापन यानी वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिखाता है कि कंपनी कैसे अपने अनुत्पादक हिस्सों को छांट रही है। जरा ऑडिटर के स्पष्ट नोट पर गौर करें। नेट वर्थ में भारी गिरावट। ये हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में लिखा गया है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि बंद हो चुके प्रोजेक्टर सिस्टम जैसे पुराने हार्डवेयर का कंपनी के बैलेंस शीट पर कैसा कठोर और रियल वर्ल्ड प्रभाव पड़ता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, 2027 की ओर एक नजर, भविष्य के अनुमान। ऐतिहासिक Q4 डेटा और ऑडिटर्स के गहरे फुटनोट से बाहर निकलकर आइए अब आने वाले वित्तीय वर्षों के लिए मार्केट के अनुमानों पर चर्चा करते हैं। अगर हम एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के विश्लेषकों की बात माने तो उनके निष्कर्ष बहुत ही क्लियर हैं। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 HAL के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसका मुख्य कारण होगा तेजस Mk1A विमानों की डिलीवरी में आने वाली तेजी और इंजन सप्लाई चेन से जुड़ी मौजूदा समस्याओं का कम होना। और इन सारे आकलनों का बाजार पर कैसा असर हुआ? चौथी तिमाही के ये नतीजे आते ही कंपनी के शेयरों में 4.1% का उछाल देखने को मिला और इस साल कुल मिलाकर शेयर 6% ऊपर रहा है। बिना किसी आर्थिक पक्षपात के कहें तो ये बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया का एक बिल्कुल स्पष्ट और तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्ड है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल पीछे रह जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में सुधार होगा, आने वाले वित्तीय वर्ष में ये स्थिति HAL की बैलेंस शीट को किस तरह से नया आकार देगी। ये वाकई एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको आगे चलकर पैनी नजर रखनी होगी। इस जानकारी से भरपूर पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।